दोस्तों, हम लोगों को प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है ना दोस्तों, वो सब प्रकृति है। प्रकृति हवा है, प्रकृति आसमान है, प्रकृति ये पृथ्वी है, प्रकृति ये सारा संसार है। दोस्तों, जिस तरह आज देख रहे होंगे आप कि प्रकृति ने अपना सुंदर सा स्वरूप बिखेर दिया है। दोस्तों, मैं ऐसे हरियाली के बीच में बैठा हुआ हूँ कि जिसमें मात्र बैठ जाने से जो मुझे अनुभूति हो रही है ना, मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। जहाँ मात्र कुछ दिनों पहले दोस्तों हमारी नींदें खुलती थी तो गाड़ी मोटर की आवाज़ें, मतलब कि दुनिया भर की आवाज़ें होती थी रोड पे। आप कहने का मतलब कि जो इस समय आप जिस तरह नींद खुल रही है, ये चिड़ियों की चहचहाहट, वतन के मिट्टी की सौंधी खुशबू और ये आध्यात्मिकता, योग, दर्शन, कहने का मतलब कि इस समय हम अपनी प्रकृति के प्रेम की पराकाष्ठा पे हैं। दोस्तों, आज बहुत ही हर्ष के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रकृति ने हमें दिया है, ये प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मात्र इस वीडियो के में मतलब कि प्रकृति का जो सुंदर सा स्वरूप दिख रहा है, इसको देखने से ही मुझे मन को एक शांति मिलती है ना दोस्तों। और शांति व्यक्ति के जीवन की चरम लक्ष्य ही नहीं वरन मौलिक आवश्यकता है, ये फंडामेंटल नीड है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि प्रकृति से प्रेम करिए। और जितना हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, और इस लॉकडाउन के दौरान प्रकृति ने अपना स्वरूप खुद बनाया है, तो कह सकता हूं दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख रहे। अगर सुख ही सुख रहे तो दुखों की तुलना में उसकी गुणात्मकता एवं श्रेष्ठता का बोध हमें नहीं पता चल जाएगा। अगर अच्छे दिन हमारे थे दोस्तों, अगर अच्छे दिन हमारे थे तो इन बुरे वक्तों में भी इसको अपनाना। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, और मैं बार बार इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से देता है। और आज हम फंसे हुए हैं तो निश्चित रूप से हमने प्रकृति का बहुत सारा दोहन किया है। तो दोस्तों, एक लाइन है कि अगर व्यक्ति के जीवन में अगर अनुकूलता ही सिर्फ रहे, विपरीतता का अर्थ ना समझे, तो हम उसकी श्रेष्ठता को सहज ही नहीं समझ पाएंगे। तो प्रकृति से प्रेम करिए, प्रकृति के चीज़ों को नुकसान न पहुंचाइए। और जितना आज तक हमने नुकसान पहुंचा दिया है, तो प्रकृति को उतनी भरपाई वो स्वयं करेगी। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, यमुना का पानी इतना गंदा हो गया था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हैं कि उसका भी पानी निर्मल हो रहा है। जो बड़ी बड़ी योजनाएँ, जो बड़ी बड़ी पैसे की लागत ने इसको स्वच्छ न बना पाया, वह इस लॉकडाउन के दौरान प्रकृति ने स्वयं का स्वरूप को स्वयं बनाया है। तो दोस्तों, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, अगर अच्छे वक्त हमारे थे तो यह निश्चित रूप से यह बुरा वक्त भी हमारा होगा। तो प्रकृति से प्रेम करिए और प्रकृति को ढेर सारा सजोइए। ये पूरा भारत का विश्व में डंका बज रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे क्लाइमेट, हमारे पर्यावरण, सूक्ष्म रूप से अगर हम पृथ्वी को दरकिनार न करते हुए अगर प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं, तो ये क्षुब्ध हृदय में भी दोस्तों आनंद का अनुभूति कराता है। इस प्रकृति ने हमें नदियाँ, तालाब, झीलें और अनेक ऐसी कई प्रकार की चीज़ों से हमें अवगत कराया है, या मतलब कि इसका पालन किया है, उसने पालन पोषण किया है, वो उसका उद्गम करता है। तो कहने का मतलब, प्रकृति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की सेवा करेंगे। और इस कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र यही उपाय है कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं, हम अपने वातावरण को बचाएं, संक्रमित होने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए तो देखने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वी स्ट्राइव टू बी फुल्ली एजुकेटेड ऑफ सोसाइटी।